हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जब पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को चेंज कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं। जैसे एग्जांपल के वे में मान लीजिए हमारे पास में तीन पार्टनर हैं, एक ए, एक बी और एक सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। और अब इन्होंने क्या करा कि अपने रेशियो को चेंज कर लिया 1:1:1। और ये कब करा इन्होंने? ये करा 1 अप्रैल 2024। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा तो उस समय फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो इनका एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, वो तो 3:2:1 के रेशियो के अकॉर्डिंगली थी। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो पार्टनरशिप डीड है वो इनकी ओल्ड वाली कैंसिल हो जाएगी और एक इन्हें अब एक नई डीड बनानी पड़ेगी जो डीड अकॉर्डिंगली टू 1:1:1 यानी कि इक्वली रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। द एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एज ए रिजल्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड। क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कम्स इनटू एग्जिस्टिंग, यानी कि जो नया पार्टनरशिप डीड होगी वो आपके पास में बन जाएगी। इससे फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नंबर एक चीज तो देखिए, हमारे पास में इस समय जो एडजस्टमेंट होते हैं जब हम पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो पहला इफेक्ट आता है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर लिखना चाहिए था, या न्यू रेशियो। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है कि जो पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा एंड किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। उसी समय जिस समय इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उस समय जो फर्म की गुडविल थी, यानी कि फर्म की जो वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंगली कितना कंपनसेशन पे किया जाएगा सेक्रीफाइस पार्टनर को फ्रॉम गेनिंग पार्टनर के थ्रू, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। थर्ड, आपके पास उस समय फर्म के पास जो रिजर्व है आपके पास में रखे हुए, या जो हमारे पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस ऑलरेडी है, उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और आपके पास जो एसेट्स और लाइबिलिटी है उनकी वैल्यूज में अगर चेंज है, यानी कि उनकी बुक वैल्यू के कंपेयर पर उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो कुछ डिफरेंट है, या तो ज़्यादा है या कम है, उस समय उनका क्या एडजस्टमेंट होगा। और लास्ट में हमारे पास इन ऑल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट किस तरीके से एडजस्ट होंगे। और अगर पार्टनर उसी समय पर अपनी जो कैपिटल है उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब जो है नई फर्म की कैपिटल टोटल इतनी होगी और वो नए रेशियो के अकॉर्डिंगली होगी, तो उसमें क्या चेंज आएगा। ये ओवरऑल मिलाकर हमारे पास में इन ऑल सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक है जो 1 बाय 1 हम लोग अपना प्रिपेयर्ड करेंगे। इसमें जो सबसे पहला है हमारा कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मान लीजिए आपके पास में तीन पार्टनर हैं, एक ए, एक बी और एक सी, और इनका रेशियो है 3:2:1। और अगर क्वेश्चंस के अंदर गिवन है इन तीनों का न्यू रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका ओल्ड रेशियो भी गिवन है हमारे पास एंड इनका न्यू रेशियो भी गिवन है। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो तो हमें कैलकुलेट करना है कि किस पार्टनर का शेयर एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी कि ओल्ड रेशियो के कंपेरिजन पर इंक्रीज हुआ और वो कितना इंक्रीज हुआ। सेकंड, अगर किसी पार्टनर का डिक्रीज हुआ है, कम हो गया है, तो उसका कितना डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे बोलते हैं हम सेक्रीफाइस ऑब्लिक गैनिंग शेयर। और यहां पर जो फॉर्मूला बनता है सेक्रीफाइस ऑब्लिक गैन का, वो बनेगा आपके पास में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। कौन सा पार्टनर? जिसका भी इंडिविजुअली आप निकाल रहे हैं। अब मैंने क्योंकि दोनों यहां पर लिखे हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, ओल्ड में से जब न्यू को आप माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर वैल्यू प्लस में आती है तो होगा सेक्रीफाइस, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो आपके पास कहलाएगा गैन। तो यहाँ पर ओल्ड शेयर में से जब आप न्यू शेयर को माइनस कर देंगे तो वैल्यू या तो आपकी सेक्रीफाइस में आएगी या वैल्यू आपके पास में गैन में आएगी। वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड, इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू शेयर कैलकुलेट करना है पार्टनर का, और उस पार्टनर का अगर हमारे पास जिसका भी हम निकाल रहे हैं उस पार्टनर का सेक्रीफाइस गिवन है, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है, तो ओल्ड शेयर में से आप क्या करेंगे? सेक्रीफाइस शेयर को माइनस कर देंगे।
सेक्रीफाइस का मतलब हो गया कि उसने अपने शेयर में से दिया है, तो जितना भी उसने अपने शेयर में से दिया है वो उसके ओल्ड शेयर में से लेस हो जाएगा, कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके पास में न्यू शेयर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी पार्टनर का हमें न्यू शेयर ही निकालना है, बट हमारे पास में क्या है, ओल्ड शेयर गिवन है, और ओल्ड शेयर के साथ में उस पार्टनर ने जिसका भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका गेन शेयर गिवन है, तो ऐसे में फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखने हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड शेयर के साथ में न्यू शेयर गिवन है तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो सेक्रीफाइस, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो गेन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर न्यू शेयर गिवन नहीं है बल्कि न्यू शेयर हमें कैलकुलेट करना है, तो ऐसे में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड शेयर में से इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिसका भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसी के ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाइस को लेस कर दीजिए, आपके पास में न्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर गेन गिवन है तो ओल्ड में आप गेन को ऐड कर दीजिए, तब भी आपके पास में कैलकुलेट होकर न्यू शेयर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं करना हमारे पास में। चलिए पहले इसी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसमें गिवन है दो पार्टनर है, एक है जे और एक का नाम है आपके पास में बी। ये दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इसका मतलब इनका ओल्ड रेशियो हो गया कितना, 2:1। सेकंड हमारे पास में इन्होंने जो डिसाइड किया वो डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है और हमारे पास में न्यू रेशियो भी गिवन है। तो हमारे पास जब ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो गिवन हो तो मुझे कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, तो मुझे या तो गेनिंग या मुझे सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में हमारे पास में मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, जो भी पार्टनर है उसका ओल्ड शेयर कितना है माइनस उसका न्यू शेयर कितना है। तो अब जैसे यहाँ पर हम जे का कैलकुलेट करें तो जे का ओल्ड है हमारे पास में 2/3 और माइनस करें हम इसके नए शेयर को 1/2 से, तो डिफरेंस हमारे पास निकालेंगे। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास में यहाँ कितना आएगा आपके पास में, तो यहाँ एलसीएम आएगा आपके पास में क्या कहते हैं 6 आएगा। ठीक, यहाँ पर 6 आपके पास एलसीएम आ गया। यहाँ पर करेंगे तो 3 4 जा आपके पास में, और यहाँ पर हम करेंगे तो आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/6। वैल्यू किस में आ रही है, वैल्यू का जो चेंज आ रहा है आपके पास में वो प्लस में आ रहा है, इसलिए ये कहलाएगा सेक्रीफाइस। इसका मतलब इसने अपने शेयर में से 1/6 शेयर जो है वो किसको दे दिया, वो बी को पे कर दिया, यानी कि बी को दे दिया। और यहाँ पर हम जब बी का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बी का ओल्ड है 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम आपके पास में आएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 2 - 3 दैट इज माइनस का 1/6। तो इसका मतलब ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस केवल इंडिकेशन है। अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो सेक्रीफाइस ऑफ जे इज इक्वल टू 1/6 और यहाँ पर लिखेंगे गेन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पर आपके पास में ये कैलकुलेट हमने कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास में ओल्ड रेशियो के साथ में न्यू रेशियो गिवन हो तो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से एक इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर आपके पास में 3 पार्टनर है, एक एल है, एक एम है और एक आपके पास में सी है। ये 3 पार्टनर हो गए, मैंने इनके शॉर्ट नेम ले लिए फर्स्ट वर्ड। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:1। और यहाँ पर जो आपके पास में चेतन है उसका अपना फ्यूचर रेशियो बता रहा है वो 1/6। तो सी का जो है वो न्यू शेयर गिवन है 1/5। इसका मतलब इसने तो 1/5 ले लिया, लेकिन एल का और एम का फ्यूचर रेशियो कितना है इस क्वेश्चन में वो नहीं बता रहा। केवल ये बता रहा है कि जो सी है, जो चेतन है, उसका फ्यूचर रेशियो कितना है 1/5 है। तो इसने अपना जो शेयर टेक करा है वो किस पार्टनर से टेक करा है, पॉइंट नंबर 1, और उसने लिया है तो कितना लिया है, इन दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए फर्म का, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दैट अगर फर्म का मेरे पास में शेयर देखूं तो टोटल फर्म का शेयर कितना कहलाएगा 1, और 1 में से उसने कितना ले लिया 1/5 ले लिया, तो बचा हुआ जो शेयर है वो एल का और एम का हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास में रिमेनिंग शेयर ऑफ एल एंड एम, तो यहां पर कैसे कैलकुलेट, 1 - 1/5 दैट इज आपके पास में 4/5। ये किसका आ गया, ये एल का और एम का दोनों का आ गया। अब ये दो पार्टनरों का टोटल शेयर है 4/5। तो ऐसे में हमारे पास एल में, इसमें एल का शेयर इसमें कितना है और आपके पास में जो सेकंड एम है उसका अपना शेयर कितना है। ये क्वेश्चन में भी तो नहीं बता रहा
कि ये दोनों का फ्यूचर में कितना रहेगा। तो जब ये फ्यूचर में ना बताए कि उनका आपस में कितना रहेगा, तो जितना उनका पुराना था, यानी कि देखिए कितना है इनका, अगर इनका दोनों का निकाला जाए तो 1:1 है, तो ये हमारे पास में 1:1 ही इनका फ्यूचर में रहेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन होती है तब। तो ऐसे केस में जब मैं न्यू कैलकुलेट करूंगा तो न्यू ऑफ एल इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4/5 टोटल है, और उसका आधा ले रहा है वो, तो 1/2 दैट इज 4/10। ये हो गया आपके पास में। एल के बाद में एम का देख लीजिए, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 4/10। तो यहाँ पर हमने एल का और एम का दोनों का कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया इन दोनों का फ्यूचर रेशियो। अब तीनों पार्टनर का लिख लीजिए, एल का, एम का और सी का। एल का न्यू कैलकुलेट करा था हमने 4/10, दूसरे का भी हमने करा 4/10, और इसका है 1/5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपके पास में 10, 4:2, और जब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1। ये कैलकुलेट होकर आ गया कौन सा रेशियो इनका, ये कैलकुलेट होकर आ गया इनका न्यू रेशियो। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, और बहुत ही इसमें 4 केस उसने बनाए एक ही क्वेश्चन में। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 3 और केस नंबर 4। पहले केस में देखिए क्या कह रहा है। पहले तो इन्फॉर्मेशन में लिख लेते हैं कि यहाँ 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। अब केस नंबर 1 में कह रहा है सी एक्वायर, सी क्या कर रहा है, एक्वायर्स कर रहा है 1/5 फ्रॉम ए, यानी कि सी ले रहा है किससे, ए से। केवल ओनली ए से लिख रहा है, बी से तो लिखा नहीं है उसने, बी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब सी ले रहा है तो सी का शेयर तो बढ़ जाएगा, क्योंकि सी गेन कर रहा है, और ए दे रहा है तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 और गेन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/5, यानी कि एक सैक्रिफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है। और इस सिचुएशन में अगर हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोले कि न्यू रेशियो बताइए क्या होगा, तो इसमें हम जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यू ऑफ न्यू शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए का देख लीजिए ओल्ड कितना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ओल्ड शेयर में आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए सैक्रिफाइस शेयर। तो क्योंकि ए ने तो यहाँ सैक्रिफाइस करा, तो ए का ओल्ड कितना है 5/10 माइनस आपके पास में 1/5। एलसीएम आएगा आपके पास में 10, 5 - 2 दैट इज 3/10। ये किसका हुआ, ये ए का कैलकुलेट हमने कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं बी का कैलकुलेट करूं तो बी का जो है न्यू वो ओल्ड के इक्वली होगा, बी न्यू ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ना तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही वो गेन कर रहा है, तो उसका जो अपना शेयर है वो कितना है 4/10 है, तो सेम यही उसका रहेगा। इसी तरीके से जब हम सी का न्यू कैलकुलेट करेंगे तो न्यू ऑफ सी इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा कितना, ओल्ड शेयर, यानी कि सी का ओल्ड शेयर कितना है प्लस गेन शेयर, यानी कि सी ने कितना शेयर गेन करा है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो सी का ओल्ड कितना है हमारे पास में 1/10, और कितना गेन कर रहा है वो 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में 10, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 1 + 2 दैट इज 3/10। तो इसका मतलब A is to B is to C। अब A का न्यू हमारे पास कैलकुलेट ऑलरेडी हमने कर लिया था, कितना आया था 3/10। B का हमने कैलकुलेट करा, जो कि उसने कोई भी चेंज नहीं करा था, तो 4/10 ही रहेगा, और C का हमारे पास हो गया 3/10। ये इनका रेशियो हो गया 3:4:3, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें रेशियो को कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से हम सेकंड वाले केस में देखें तो सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब की बार किससे ले रहा है, सी गेन कर रहा है 1/5 से, लेकिन सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं इस 1/5 का आधा, इक्वली मतलब आधा दे रहा है ए और आधा दे रहा है बी। तो अगर मैं इस केस में, हमारे पास में केस नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास में सेक्रीफाइस ऑफ ए, अगर मैं ए का सेक्रीफाइस देखूं तो ए का सेक्रीफाइस कितना है, जितना उसने लिया, सी ने कितना लिया 1/5, इसका आधा हाफ 1/2, तो कितना हो गया 1/10। और यही आपके पास में ए का हुआ और इतना ही बी का भी हो जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज आपके पास में 1/10। ये आपके पास में आ गया। और जब मुझे न्यू कैलकुलेट करना है तो जब मैं ए का न्यू कैलकुलेट करूंगा तो ए का ओल्ड कितना है, तो मेरे पास ए का ओल्ड है 5/10 माइनस मेरे पास में 1/10।
कैलकुलेट ऑलरेडी आप कर ही लेंगे क्योंकि माइनस ही करना है। इसी तरीके से आप बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का कितना है 4/10 जो उसका अपना ओल्ड शेयर है माइनस 1/10। ये किसका आ गया कैलकुलेट होकर, बी का कैलकुलेट होकर आ गया। जब आप सी का कैलकुलेट करेंगे तो सी का कितना है 1/10 प्लस, क्योंकि ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो कितना गेन कर रहा है ये 1/5 ही तो टोटल मिला के इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये आपके पास में आ जाए। और इसका तो अब आप कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, माइनस करना है इन दोनों का ये, तो जब भी ओल्ड के साथ सेक्रीफाइस हो तो माइनस करना है, ओल्ड के साथ में गेन गिवन है तो उसको ऐड ऑन करना है। इसी तरीके से थर्ड वाले केस को देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर हमारे पास में है और इन्होंने फ्यूचर रेशियो डिसाइड कर लिया कितना इक्वली, यानी कि पार्टनर का ओल्ड रेशियो के साथ अब की बार न्यू रेशियो गिवन है। जब ओल्ड के साथ न्यू गिवन है तो किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा, किसी पार्टनर ने गेन करा। तो ऐसे केस में अगर मैं निकालूंगा जो फॉर्मूला बनाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, तो फॉर्मूला यहां बन जाएगा आपके पास में सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस मेरे पास में क्या लाएगा न्यू शेयर। और यहां पर मेरे पास में जब मैं ए का कैलकुलेट करूंगा तो ए का ओल्ड है 5/10 माइनस मेरे पास में हो जाएगा क्योंकि इक्वल है तीनों का तो 1/3। इसी तरीके से मैं बी का कैलकुलेट करूंगा तो बी का मेरे पास में 4/10 माइनस 1/3। और जब मैं सी का कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 1/10 माइनस 1/3। और इनका जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा, अगर वैल्यू मेरी प्लस में आती है तो सेक्रीफाइस, अगर वैल्यू मेरी माइनस में आती है तो गेन। आई होप कि ये पॉइंट भी आप पूरा इन ऑल कंप्लीट कर ही लेंगे। और लास्ट वाले पॉइंट को और देख लीजिए कैसे कराया हमने, तो यहां पर हमारे पास सी एक्वायर, सी ले रहा है कितना 1/10 ऑफ ए, यानी कि जो ए का अपना शेयर है उसका वो दे रहा है किसको 1/10 किसको सी को। एंड बी कितना दे रहा है 1/2 ऑफ ए ऑफ बी, यानी कि बी अपने शेयर का दे रहा है और ए अपने शेयर का दे रहा है। तो ए का अपना शेयर कितना है 5/10 और बी का अपना शेयर कितना है 4/10। तो यहां पर ये दोनों तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस केस नंबर 4 में अगर मैं देखूं तो कैसे निकालूंगा मैं, तो मेरे पास में सेक्रीफाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई 1/10 जितना वो दे रहा है। तो यहां पर हम करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करा 1/2 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 1/20। ये हुआ किसका ए का सेक्रीफाइस। अब इसी तरीके से मुझे किसका निकालना है सेक्रीफाइस बी का, तो बी का कितना है 4/10 और मल्टीप्लाई 1/2 दे रहा है वो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 4/20। ये आ जाएगा किसका, ये हुआ बी का। अब अगर मुझे सी का कैलकुलेट करना है तो मेरे पास में सी का, तो सी तो क्या कर रहा है दोनों से ले रहा है ना, तो गेन ऑफ सी, तो जितना, क्योंकि यहाँ ये नहीं बता रहा कि सी का इंडिविजुअल कितना गेन करा, ये तो नहीं बता रहा, तो जितना ए का सेक्रीफाइस है, क्योंकि ए ने भी किसको दिया सी को और बी ने भी किसको दिया सी को, तो इन दोनों के सी के ए और बी के सेक्रीफाइस को ऐड कर दो तो नया निकल कर आ जाएगा गेन इसका। तो यहाँ गेन सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी, तो ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/20 और बी का सेक्रीफाइस कितना है 4/20। आपके पास एलसीएम आ जाएगा 20, 1 + 4 दैट इज 5/20। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 1/4। ये क्या आ गया, इसका गेन आ गया। अब मुझे न्यू निकालना है, तो जब मैं ए का न्यू निकालूंगा तो न्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड कितना है आपके पास में, ए का ओल्ड है 5/10 माइनस आपके पास में 1/20 जितना उसने सेक्रीफाइस कराई है। बी का कैलकुलेट करूंगा, ये ए का हो गया। अगर मैं बी का कैलकुलेट करूंगा तो बी का ओल्ड 4/10 और उसने कितना सेक्रीफाइस करा है 4/20, तो माइनस 4/20। और जब मैं सी का कैलकुलेट करूंगा तो सी का ओल्ड कितना है 1/10 और प्लस 1/4, तो इन तीनों का कैलकुलेट होकर आ जाएगा न्यू। ये ऑलरेडी आप कर ही लेंगे। इन पॉइंटों को आप समझिए, अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड थे वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा आपके पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस और रिजर्व के लिए, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। और वो वीडियो जो हमारी बनेगी वो एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डेथ, उन सबसे की एक कंबाइंड वीडियो होगी। उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए